देखिए हमारे सामने ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको मैं पाइथन में सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से लॉजिक लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है कि हमको क्या करना है कि नेचुरल नंबर का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एन एक वेरिएबल लेते हैं, ये किस लिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यूजर से इनपुट लेने के लिए जो है ना एन वेरिएबल ले लिए। इसके अंदर आप कुछ भी मैसेज पास करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम सिंपल सा एन डाल दें इक्वल टू, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर द नंबर, कुछ भी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि अलका को बोलते हैं कि अलका तुम जो भी यहाँ पे नंबर डाल रहा है यूजर ना, उसके सारे नंबर को तुम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पता कर लो क्योंकि सम निकालना है, ठीक है ना। तो अलका बोली कि आप ठीक है, मेरे को आप बोल रहे हो तो आप क्या करो, मेरे को इसको याद रखने के लिए लॉजिक बताओ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो एक वेरिएबल हूँ, मुझे तो लॉजिक बताना पड़ेगा तब तो मैं याद करूँगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं फॉर लूप और फॉर अलका इन रेंज कर दें, ठीक है ना। रेंज फंक्शन के अंदर हम बोल रहे हैं कि 1 से तुम नंबर स्टार्ट करो और जहाँ तक वो नंबर डालेगा ना वो सारे नंबर को तुम क्या कर लो, याद कर लो। तो यहाँ पे अलका को याद हो गया, यानी कहे कि उसको सारे नंबर पता चल गया। कैसे चला है कि नहीं चला है, अगर इस नंबर को हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 10 बोले तो देखिए अलका को 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर पता चल गया, ठीक है ना। अब इसी के क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। तो चलिए सम निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि अलका जो तुमको नंबर पता चला है ना, तुम उसका सम और प्रोडक्ट निकालो। तो बोले ठीक है, सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको तो सम करने के लिए इनिशियल वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट करने के लिए हमको इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो एस इक्वल टू 0 ले लिए, पी इक्वल टू 1 ले लिए। ये क्या करेगा कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अगर हम सम निकालना है तो एस इक्वल टू क्या कर देंगे, अलका कर देंगे, पी ले लेंगे जो कि प्रोडक्ट निकालना है और यहाँ पे भी अलका कर देंगे। अलका अपने एक एक नंबर को जो उसको पता था ना वो सारे नंबर को सम भी निकालने के लिए दे रही है, प्रोडक्ट भी। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पे हम सम इक्वल टू अगर प्रिंट करें तो यहाँ पे सम का वैल्यू निकल जाएगा। अब सम किसका निकालना है, निकाले हम लोग तो एस का। अब इस तरह से जो है हम लोग प्रोडक्ट का भी निकाल लेंगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं पी, ठीक है ना, पी इक्वल टू सिंपल और यहाँ पी पर प्रिंट करा दे रहे हैं। अब जो इसको रन कर रहे हैं, ठीक है ना, एन बराबर हम वैल्यू 10 डाल रहे हैं। तो देखिए सम कितना आया 55 और ये प्रोडक्ट आया। तो इस तरह से जो है ना आप सम और प्रोडक्ट किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था तो हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप जो है ना ये प्रॉब्लम इसको सोल्व कीजिए कि बताइए कि लास्ट नंबर जो है ना इवन है कि नहीं है। अब कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट का नंबर कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया, यूजर ने कोई नंबर दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यूजर है मोहन और मोहन ने नंबर डाला इस तरह से कुछ भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए 7 डाला, अब बोला कि ये बताइए लास्ट नंबर जो है इवन है कि नहीं है। तो ये तो इवन नहीं है, तो कैसे नहीं है इवन, इसको आपको बताइए, लॉजिक लगे। तो ये लास्ट नंबर हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक जो है ना मोहन तो एम वेरिएबल लेते हैं और इसको जो एन नंबर दिया है ना इसमें मॉड्यूल 10 कर देते हैं। अब जो अगर हम पता करें एम को तो यहाँ पे एम जो है ना निकल के आने वाला है क्या, लास्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल दें कुछ भी तो इसको लास्ट नंबर निकल के आ गया, ठीक है ना। अब इसी नंबर को क्या करना है, हमको बताना है कि इवन है कि नहीं है। तो बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि इफ़ जो एम है डिविजिबल इक्वल टू 2 है तो भाई चलो बता दो कि बोल दो कि तुम इवन नंबर हो, इवन है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इल्स पार्ट में नॉट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रिंट नॉट। तो कितना आसान से जो है ना हम लोग लॉजिक लगा दिए कि लास्ट नंबर जो है ना बताइए इवन है कि नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट, ठीक है ना। अगर हम दूसरा नंबर डाले, मान लीजिए यहाँ पे 6 डाल रहे हैं तो देखिए इवन नंबर, क्योंकि लास्ट नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो आप इस तरह से जो है ना दूसरे नंबर को आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो चलिए इसको ले भी हम लोग तुरंत लॉजिक लिख लेते हैं, इसमें तो कोई हार्ड है भी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एन एक वेरिएबल लिए और इस नंबर को क्या बताना है कि ये 3 से और 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ठीक है ना। तो हमको सिंपल सा इफ लगा देना है कि एन जो नंबर है ना ये अगर 3 से डिविजिबल है और साथ में एंड ऑपरेटर, क्योंकि ये दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, ये 5 से भी डिविजिबल है कि नहीं है। अगर दोनों से ये डिविजिबल हो गया तो हम प्रिंट कर देंगे कि यस ये दोनों से ही क्या है, डिविजिबल है। अगर नहीं है तो बोल देंगे इल्स पार्ट में कि नहीं है, इल्स प्रिंट नो नहीं है। अब इस
प्रोग्राम में क्या है कि ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल होगा तभी यस प्रिंट करेगा। अगर 3 और 5 से डिविजिबल किसी से भी एक से भी नहीं हुआ ना तो ये नो प्रिंट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर रन कराते हैं, अगर हम 15 डालें तो यस किया, क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। लेकिन 9 डाले तो यहाँ नो किया, क्यों? क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो है ना प्रॉब्लम ये था। अब जो है कि आते हैं हम लोग 4th नंबर पर। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि बस इसमें एंड ऑपरेटर हम लोग लगाए हैं जो कि दोनों ही ट्रू होना होता है, सही होता है। और इसमें कह रहा है ना कि आप बताइए ना कि वो 4 से भी डिविजिबल है या 7 से, किसी भी एक नंबर से वो डिविजिबल है तो आप यस नो करके बता दें, ठीक है ना। तो अगर हम इसी कोड को, सेम कोड को अगर हम यहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करके सिर्फ यहाँ कर दे, हम लगा दे और यहाँ पे 3 के जगह पे क्या कर दे 4 और 5 के जगह पे क्या कर देते हैं 7, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी अगर एक से डिविजिबल हुआ तो यस प्रिंट करेगा, अदरवाइज नो प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अगर हमने 8 प्रिंट किया तो भी यस किया, अगर मान लीजिए हमने 14 प्रिंट किया तो भी यस किया, जो कि जो है ना कि 14 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे 21 कर रहे हैं तो भी यस कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 17 कर दिया तो नो करिए, क्योंकि 17 ना तो 4 से डिविजिबल है ना तो 7 से। तो जब किसी एक से भी डिविजिबल होना तो भी ये यस प्रिंट करेगा, 4 से भी डिविजिबल हो तो भी, 7 से भी हो तो भी, अगर दोनों से हुआ तो वो मतलब एक अच्छा ही सही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब जो है कि हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि अल्टरनेटिव इवन नंबर डिस्प्ले करिए। अब कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ अजीब नहीं है। देखिए इसको हम लोग भी सेकेंडों में सोल्व कर देंगे। कह रहा है कि प्रोग्राम को क्या कर रहा है डिस्प्ले अल्टरनेटिव इवन नंबर, मतलब कि ये 2 प्रिंट करे, इसके बाद 4 प्रिंट ना करे, डायरेक्ट 6 प्रिंट कर दे, 8 प्रिंट ना करे, डायरेक्ट जो है ना 12 जो है ना 10 प्रिंट करे, 12 प्रिंट न करे। यानी कि ध्यान दीजिए, तो ये जो 4 से डिविजिबल है ना, ये 4 से डिविजिबल नंबर को प्रिंट ही नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 10 और 10 के बाद 12। तो अब इसके लिए लॉजिक लगाइए, क्या करना है, तो कुछ करना क्या है, बस यहाँ क्या करना है, हम जो ये एन लिए हैं, एन लेंगे, इसके बाद जो है ना कि हम फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप इस बार भी अलका को ले लेते हैं, अलका को बोलेंगे कि तुम जो है ना सारे नंबर को पता करो और जो अल्टरनेटिव इवन नंबर है उसको बता दो। तो यहाँ पर रेंज लगा दिए, रेंज फंक्शन, और बोल दिए कि 1 से क्या करो तुम स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ कि यूजर जहाँ तक नंबर डाले वहाँ तक चले जाना, ठीक है ना। अब इसको जो है ना लॉजिक लगाते हैं, इफ़ जो है ना कि इसको इसमें ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हमें प्रिंट चाहिए, और जो 4 से डिविजिबल ना हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, n इज नॉट डिविजिबल इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये अगर कंडीशन सर्टिफाइड कर दिया तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या कर देंगे, अलका को, ठीक है ना। अब चलिए एक लाइन में ही हमको नंबर लेना है तो इंट लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अब इस तरह से जो है ना चेक करते हैं हम लोग कि क्या लॉजिक सही है कि नहीं है। इनवैलिड सिंटेक्स, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब हम 10 तक डालें, ठीक है ना। तो देखिए क्या प्रिंट किया, इफ नॉट इक्वल टू 0, गलत कैसे बताने लगा, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है ना हमने क्या किया है कि यहाँ पे अलका वेरिएबल लिया है ना, तो अलका को करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको सारे नंबर पता है। देखिए 2, 4, 10 इस तरह से जो है ना अल्टरनेटिव इवन नंबर बता दिया। अगर हम डाल दे 50 तो सारे नंबर को बता देगा, 2 से लेकर 6 तक। तो इस तरह से जो है ना कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं अल्टरनेटिव नंबर। अब जो है ना कि लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है ना तो लास्ट वाला आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। उसी से है, कुछ नहीं। ये कह रहा है कि जो 6th क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द अल्टरनेटिव इवन नंबर डिविजिबल बाय 4। अब कह रहा है ना कि जो डिविजिबल हो 4 से उसको बता दो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ इसको लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ये जो 2 का इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 को हटा देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना नॉट नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि 4 से अगर जो डिविजिबल हो गया तो उसको क्या कर दो तुम, जो है ना इसको भी हटा देते हैं। अगर इस 4 से डिविजिबल हो गया तो ऑफकोर्स यही नंबर बताएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, अब डालते हैं मान लीजिए 20 तक। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ना अल्टरनेटिव इवन नंबर,
इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये भी इवन नंबर बताया अल्टरनेटिव इवन, लेकिन इसमें जो 4 से डिविजिबल है ना सिर्फ उसको बताया। देखिए 4, 8, 12, 13, जबकि ये अल्टरनेटिव इवन क्या बताया कि यहाँ पे बताया कि 2, 4 से सारे अल्टरनेटिव नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। धन्यवाद।